वाक़यात का एक मजमुआ है जिसकी निस्बत आप अलैहिस्सलाम की तरफ की गई, चाहे वो हुक्म अभी मनसूख भी हुआ हो या मनसूख वो ना हुआ हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर जिनके यहाँ रफ़ुल यदैन मनसूख है, जिनके यहाँ रफ़ुल यदैन वो मनसूख है, तो अगर मैं कहूँ कि रफ़ुल यदैन का जिक्र क्या है, वो हदीस में है, तो अब मैं रफ़ुल यदैन वाले अहादीस को जो मनसूख है मैं उसको हदीस तो कह सकता हूँ, लेकिन देखो मैं उसको सुन्नत नहीं कह सकता क्योंकि अभी वो मनसूख हो गया है। इस तरह मिसाल के तौर पर पहले नमाज के दौरान अगर कोई सलाम करता आ जाता तो सलाम का जवाब नमाज के अंदर वो दे सकता था। मिसाल कोई सहाबी आ जाता, वो कहते दूसरा सहाबी नमाज पढ़ रहा, कहते अस्सलाम वालेकुम, उन्हें कहा वालेकुम सलाम, पहले हुक्म मनसूख नहीं था, तो ये भी एक सुन्नत एक तरीका ये भी था, लेकिन हदीस में भी इसी तरह है। तो अब देखो हम उस ये हदीस अभी क्या ये तरीका अभी मनसूख है, लेकिन हम इसको हदीस कह सकते कि हदीस में इस तरह का आया था, हम इसको सुन्नत भी नहीं कह सकते। तो एतबारी फ़र्क है सुन्नत और इस तरह वो हदीस में। और भी कई तरीके हैं इसमें कि सुन्नत और हदीस में कई तरह का वो फ़र्क जो है ना वो होता है। लेकिन जो मैंने बता दिए 2-3 तरीके, आप इसको जहन में रख के ये भी काफ़ी है। अगर सवाल आ जाए तो आप इस तरह उनको वो जवाब दे इस चीज़ को, ठीक है, समझ आ गया। ये भी तो ठीक है ना, ये तो हो गई। ये तो वो है ना कि मिसाल के तौर पर आपने नबी अलैहिस्सलाम दिए तो आपने अलग अलग मान लिया ना। हमने जो अभी तारीफ़ की और जो फ़र्क बताया वो इस एतबार से था कि जो लोग ये कहते हैं कि सुन्नत और हदीस दोनों एक चीज़ हैं, फ़र्क नहीं है, तो हमने फ़र्क को वाज़ेह कर दिया। एक तो ये था जिस तरह मैंने बता दिया कि सुन्नत आप अलैहिस्सलाम की क्या कहते हैं उसको, हदीस आप अलैहिस्सलाम की अक़वाल और अफ़आल का वो नाम है जिसकी जो आप अलैहिस्सलाम की तरफ कीजिए वो हदीस है। और आप अलैहिस्सलाम का जो मुस्तकिल तरीका है जो मनसूख नहीं हुआ है, जो आप अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार था आमाल का, उसको क्या कहा जाता है, उसको सुन्नत कहा जाता है। लेकिन बीच में यहाँ की तारीफ़ थी कि लेकिन बीच में जो मैंने बातें बताई कि जिन लोगों ने हदीस और सुन्नत को एक समझा है, वो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की हदीस है या आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है या दोनों में फ़र्क किस तरह का है। तो वो फ़र्क जो मैंने बता दी कि हदीस वो होती है कि जो मनसूख होने का भी वो दर्जा रखती है। मिसाल हम उसको भी हदीस कह सकते हैं जो अभी हम अमल में तो नहीं लाते उसको, लेकिन हम उसको हदीस कह सकते हैं, लेकिन हम उसको सुन्नत नहीं कह सकते। जिस तरह रफ़ुल यदैन है ना, हम मिसाल नहीं करते, तो रफ़ुल यदैन की जितनी भी अहादीस है हम उसको अहादीस तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसको सुन्नत नहीं कह सकते। तो इस एतबार से ये दोनों क्या है, ये अलग अलग है। या मिसाल के तौर पर बोलने में भी इस तरह इसमें फ़र्क है, वो इस तरह है जैसे मैंने मिसाल दिया कि आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अल निकाह मिन सुन्नती, तो अगर सुन्नत और हदीस दोनों एक होता तो फिर आप इस तरह क्यों नहीं पढ़ते कि अन निकाह मिन हदीसी, निकाह मेरे हदीस में से है। लेकिन जब हम नहीं पढ़ते, कोई भी नहीं पढ़ता कि ये अल्फाज इस तरह भी सही हो, तो ये इस बात की दलील है कि हदीस अलग चीज़ है और सुन्नत जो है ना वो अलग चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया ख़बर वाहिद है, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। मशहूर का हदीस का तारीफ़ हुक्म ये भी अभी हमने उसूल हदीस में वो पढ़ लिया। ख़बर वाहिद है तो ख़बर वाहिद को भी हमने तारीफ़ भी बता दिया, और यहाँ तो वो भी नहीं है तो हमने इसकी वो ख़बर वाहिद की तकसीमात मशहूर है, अज़ीज़ है, गरीब भी पढ़ा, फिर गरीब की अक़साम वगैरह वो भी पढ़ लिया, ठीक है। ये हो गया। तमरीनी सवालात भी आप आ जाए, सुन्नत किसे कहते हैं। और नंबर 2, अगर कोई रावी इस तरह नकल करके मैंने आप ऐसा के सामने वुज़ू किया तो ये कौल होगा या फ़ेल या तर्क, क्या होगा। वैसे मैं आपसे पूछता हूँ, चलो सुन्नत किसे कहते हैं जी। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी हाँ, तरीका है। हाँ, जो तरीका कार है, यानी मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलाम का चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, लोगों से मतलब मुआमलात करना, जो भी है ये सारी सुन्नतें उसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सुन्नत की वो तारीफ़ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो सवाल की मिसाल, अगर कोई रावी इस तरह नकल करे कि मैंने आपके सामने वुज़ू किया तो ये कौल होगा, फ़ेल या तकरीर। ये क्या होगा, तकरीर होगा। क्या होगा,
تقریر، آپ کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا اور آپ علیہ السلام نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس کو منع نہیں کیا، تو یہ تقریر، وہ تقریر۔ ہاں جی۔ نمبر 3، حدیث کی حجت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو ابھی میں نے بتا دیا نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا۔ نمبر 4، تواتر لفظ و تواتر معنی میں فرق بتاؤ۔ یہ فرق تو میں نے ابھی بتا دیا، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا، نہ ہو تو پھر بے شک آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ نمبر 5، پنجگانہ نماز حدیث متواتر سے ثابت ہے یا نہیں، اور ثابت ہو کس قسم سے تواتر سے ثابت ہے، یہ کون بتائے گا؟ پنجگانہ نماز، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، آپ بھی پڑھتے ہیں، سارے ہم پڑھتے ہیں، یہ تواتر کی کون سی قسم ثابت ہے؟ تواتر عملی۔ کون سی قسم سے؟ عملی۔ یہ تواتر عملی کا کیا مطلب؟ یعنی ایک عمل جو تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچائے کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، سارے صحابہ نے اسی طرح نماز پڑھی، تابعین نے اسی طرح نماز پڑھی، تبی تابعین نے اسی طرح نماز پڑھی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ اور مجھ تک یہ سلسلہ پہنچ آیا، آپ اور مجھ تک یہ سلسلہ یہ پہنچ آیا۔ تو دیکھو، آپ نے اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ کے والد نے اپنے والد کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کے والد نے اپنے والد کو نماز پڑھتے دیکھا، اس نے اس کو، اس نے اپنے والد، اس نے اس کے والد، اس نے اپنے والد کو، اس طرح سلسلہ آپ علیہ السلام تک۔ آپ مجھے بتائیے عملی ہوا کہ نہیں ہوا؟ عملی ہوا۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے، یہ بھی کافی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 6، حدیث مشہور اور متواتر میں کیا فرق ہے؟ یہ میں بتا چکا ہوں، آسان بھی ہے۔ نمبر 7، خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی میں نے بتا دیا۔ نمبر 8، خبر واحد، خبر مشہور اور متواتر احکام بتائیں، تو احکام بھی میں نے ابھی بتا دیا آپ کو، یہ جو ہم نے اصول حدیث وہ پڑھ لیا۔ اجماع کو پڑھوں یا کل پڑھ لیتے؟ کیا خیال ہے؟ جی بتائے۔ چلو آ جائے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ ہاں یہ